राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरा नाम है टीना और मैं कर रही हूँ थर्ड ग्रेड लेवल 1 की तैयारी। और मेरा अभी फोर्थ ग्रेड का पेपर कैसा हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आगे अब मेरा क्या प्लान रहने वाला है इस फोर्थ ग्रेड के पेपर के बाद, उस पर बात करेंगे हम। एंड लास्ट मेरे नोट्स के बारे में, जो आपको सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि आपके नोट्स दो, आपके नोट्स दो, तो उस पर बात करेंगे कि मैं आपको अपने नोट्स दूंगी या नहीं दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्थ ग्रेड का पेपर कैसा हुआ। तो मेरा था चौथी पारी में था, 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो आप सब लोगों का पेपर कैसा हुआ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। और तो बात करते हैं मेरे पेपर की। तो मैंने लगभग 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और बाकी सब में ई भरा था, बिकॉज कि मैंने अभी इंडिया का करंट नहीं पढ़ा था बिल्कुल। राजस्थान का करंट भी बहुत थोड़ा ही पढ़ा था, मतलब बिल्कुल ना के बराबर पढ़ा था, तो मैंने वो भी नहीं पढ़ा था। पॉलिटी के मैंने हाथ नहीं लगाया है। और कंप्यूटर और साइंस जो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे उसी में से थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन वो उसका भी मैंने अभी फोर्थ ग्रेड के लिए रिवीजन नहीं कर पाई थी। तो एंड मैन कंप्यूटर तो मुझे कभी ढंग से समझ में आता नहीं है, तो मेन ये चीज़ें जो थी वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। और बाकी सब जहाँ मैथ थी, इंग्लिश थी वगैरह, हिंदी थी, जीके वगैरह, ये सब मैंने अच्छे से एक बार पढ़ लिया था। तो पेपर ओवरऑल ठीक था। मैंने क्या है कि लास्ट के 30 मिनट 15-20 मिनट रहते हैं उसमें हमसे बहुत सारी गलतियां होती है। वही गलतियां मैंने की कि कुछ अटेम्प्ट हम कर ही लेते हैं ना चाहते हुए भी। हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, उस चक्कर में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पहले से अटेम्प्ट कर लेते हैं और फिर हमें घर आने के बाद ऐसा फील होता है कि नहीं करना चाहिए था। तो वो ही मेरे साथ हुआ। तो मैंने लगभग 5-7 प्रश्न ऐसे अटेम्प्ट कर लिए। तो और क्योंकि हम पहले से जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें भी आप भले 100% श्योर हो, उसमें से भी 4 से 5 प्रश्न तो रॉन्ग होगी, कैसे ना कैसे करके वो निकल ही जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने 93 अटेम्प्ट किए थे। जो मैंने अभी एक बार प्रॉपर तो आंसर की नहीं मिली है, लेकिन यूट्यूब से इधर उधर से मिला के लगभग जहां तक मुझे लग रहा है मेरे 70 प्लस और 80 से अंदर, लगभग 74 75 या 76 के लगभग नंबर आ जाएंगे। मतलब 70 प्लस और अंडर 80 बस। हाँ, तो इतने ही आ रहे हैं। एंड देखते हैं अब कट ऑफ क्या जाती है। और अब एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अभी आप कट ऑफ के वीडियोस वगैरह कुछ भी ना देखें, मतलब कुछ भी, मतलब कि ठीक है वो फिर भी तो देखोगे ही, पर बोल रही हूँ कि इतना अपने दिमाग में लोड नहीं लेना है। पद बहुत ज्यादा है, क्या पता हो जाए। तो एक बार जो हो गया पेपर में, हम जो करके आ गए उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से अब अपने आगे का जो जर्नी है उसमें लगना है, आगे की पढ़ाई करनी है। अब यूँ नहीं सोचना है कि हमें ये वाला अटेम्प्ट, अब हमने तो ये गलत कर दिया, अब उसको लेके बैठने से रोने से तो कोई मतलब है नहीं। तो अब आगे के पेपर की अच्छे से तैयारी करें। अब मेरा आगे का क्या प्लान है, तो अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी, अब ये मुझे लग रहा है। क्योंकि इस फोर्थ ग्रेड की वजह से कहीं ना कहीं 10-15 दिन से मेरे दिमाग में था कि यार इसका ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, और उस चक्कर में ना तो इधर का पढ़ पाई ना उधर का। फिर भी मैंने कोशिश की थी जो कॉमन पार्ट है मैं उसी को ज्यादा पढ़ूं। तो मैंने लगभग उसी को पढ़ा है और उसका फायदा भी मिला। जो कॉमन पार्ट है वो अच्छा गया, और बाकी नहीं पढ़ा तो वो उसका फायदा कहाँ से मिलेगा। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इतने प्रश्न ही किए हैं उसका मुझे कोई नुकसान नहीं लग रहा है। अब मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब जो मैंने बिल्कुल पहले टॉपिक्स नहीं पढ़े थे जैसे साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स को अभी मैंने छोड़ के रखा था कि फोर्थ ग्रेड के बाद पढ़ूंगी, तो उस पर ध्यान दूंगी, सब्जेक्ट को अच्छे से करूंगी। एंड जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है, शैक्षिक परिदृश्य राजस्थानी भाषा वाला पार्ट, उसको अच्छे से करूंगी। तो लगभग इन पार्ट्स को, अब जो मैंने पहले जीके अच्छे से कर रही थी तो जीके को भी थोड़ा टाइम दूंगी, पर अब इन पार्ट्स को मैं ज़्यादा टाइम देने का सोच रही हूँ। बाकी और मेरे नोट्स के बारे में बताऊं कि मैंने अपने साइंस के नोट्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी थी। और एसएसटी के जो नोट्स है अपने सामाजिक अध्ययन के, वो मैंने एक वीडियो बना के बता दिया, और ज़्यादा भी नहीं है, 10-15 पेज के है, तो आप वो तो खुद लिख सकते हो। अब उसमें भी मैं अलग से पीडीएफ बना के दूँ वगैरह। और आगे मैंने कला संस्कृति के नोट्स बनाए हैं, जो भी मैं अपने नोट्स बना रही हूँ उसका आपको कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप खुद अपने बनाओ ना। अब और बार बार ऐसे कमेंट आते हैं कि आपके नोट दो, उससे कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा यूँ अलग सा फील होता है और अच्छा नहीं लगता है। तो जबकि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ कि आपको नोट्स कैसे बना सकते हो, मैंने कैसे बनाए, मुझे भी नोट्स बनाना नहीं आता था, पर फिर भी मैंने कोशिश की कि प्रीवियस क्वेश्चन को साथ में लेके चली और बुक्स को साथ में लेके चली, और जो मेरे अंतरात्मा से लगता था कि हाँ मुझे ये अच्छा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं कि आप खुद सोचे कि हाँ इसमें से आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अभी के पेपर्स देखिए, उसके रिलेटेड आप बनाए। और दूसरों के नोट्स पढ़ना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। मैं किसी के नोट्स नहीं पढ़ूंगी। मैं सिर्फ
बुक से अपने नोट्स बनाती हूँ और अपने ही नोट्स पढ़ती हूँ। मुझे यूँ नहीं अच्छा लगता कि कोई और मुझे हलवा बना बनाया दे दे और मैं खा लूँ, और उस हलवे में मज़ा भी नहीं है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना, आप खुद देखना, आप किसी एक सब्जेक्ट के खुद हाथ से लिखना, जब आपका हाथ का लिखा हुआ खुद पढ़ोगे तब उसमें जो आपको मानसिक शांति मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये सत्य है। और शायद आपको मेरी बात बुरी लग सकती है कि अपने नोट्स नहीं देना चाहती है, तो जबकि मैंने साइंस के, चलो कि आपको एनसीईआरटी में से समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, तो मैंने अपने साइंस के नोट्स दे दिए एनसीईआरटी के। प्लस एसएसटी के मैंने बताया था कि पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बनाए हैं, फिर भी आप लोगों की डिमांड थी कि नहीं वो भी दो, तो उसके भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया था। अब हर चीज़ तो देना पॉसिबल नहीं है। सो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अब अच्छे से मैं अपनी स्ट्रेटेजी मैंने बना ली है, अब मैं अच्छे से करूंगी पढ़ाई। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप ये फालतू की वीडियो के चक्कर में ना पड़े और अच्छे से पढ़े। हाँ, और आप इन चैनल का जो एनालिसिस जो अच्छे से डिटेल में कराता है उनका देख सकते हैं, क्योंकि अपने रीट मेंस में भी हिंदी है, मैथ्स एंड जीके वगैरह ये सब काम आने वाली चीजें हैं। तो इनका आप देखिए, आराम से देखिए, पर इतना ज्यादा ये कट ऑफ के चक्कर में वगैरह ना पड़े। सब अच्छा होगा। इतने सारे पद है तो कट ऑफ जाके भी इतनी ज्यादा नहीं जा सकती मेरे अकॉर्डिंग। तो और मैं यूं नहीं बोलूंगी कि 70 ही जाएगी, क्योंकि मेरे 70 से हो रहे 75 हो रहे, ऐसा कुछ नहीं। देखो कितनी जाए वो पता नहीं है, पर इतनी ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। तो आप लोग भी टेंशन ना ले और अच्छे से अब जो आगे का आपका टारगेट है उस पर मेहनत करें। और ऐसे हम सोचे तो रीट मेंस में लगभग 90 दिन, काट पीट के 90 दिन ही बचे हैं हमारे पास। तो उन 90 दिनों का आपको कैसे यूज करना है, अब आपको उस बारे में सोचना है, और ना कि ये कि हमारा पिछला दिन कैसा गया वगैरह। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।